तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे स्टूडेंट बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी ठीक चल रही होगी। आज आपके पास आपके लेजेंड टीम का पैनल अवेलेबल है और बेसिकली आज अपनी बात हो रही होगी कि 2027 के जो बैचेस आ रहे हैं, आरएम बैच, उसमें प्रिपरेशंस आपकी कैसे ट्रैक पे लाई जा सकती है। जब मैं ट्रैक पे बोल रहा हूँ तो हमारा मतलब है कि एक अच्छा रैंक कैसे आ सकता है, सिलेक्शंस आपकी कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हमारे पास फिजिक्स में पंकज सिंह सर हैं, मैथ्स में विनीत लूमर सर हैं और केमिस्ट्री में आपके पास पैनल बीजे सर, पीएमएस सर और मैं हूँ। तो आज अपन बात कर रहे होंगे इन्हीं मुद्दों के ऊपर। छोटी सी वीडियो रखेंगे क्योंकि हमें पता है आपका टाइम काफी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए विनीत लूमर सर से। सर बेसिकली इनका बैच स्टार्ट हो रहा है 2027 का। सो आपको क्या लगता है, जिनका 11 वेस्ट हो चुका है, अपन उसको ट्रैक पे कैसे लाएंगे और क्या ये पॉसिबल है कि अंडर 1000 रैंक अभी से प्रिपरेशन करके लाया जा सकता है? हाय एवरीवन। ऐसा होता है सर, ऐसे कि सब बच्चों का ना एक कंफ्यूजन रहता है मन में कि मतलब बड़े बड़े जो टीचर हैं, नामी टीचर हैं, वो भी कहते हैं कि अगर भाई तुम्हारा 11th खराब हो गया तो बस अब तुम जेई की प्रिपरेशन को छोड़ ही दो, है ना। तो मतलब वो ये हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को डिमोटिवेट कर देते हैं, जबकि अगर आप प्रिपरेशन में देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साल में बहुत बढ़िया रैंक ले आते हैं। और अभी तो देखा जाए तो एक साल से ज्यादा का समय है, 5 महीने और हैं अभी 1 साल के ऊपर, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है, मतलब मन में कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। हम अंडर 1000 क्या अंडर 500, अंडर 100 रैंक भी लाना चाहें, तो ला सकते हैं। वो अपने एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में हम कितना प्रिसाइज़ली पढ़ते हैं। अगर हमें सही गाइडेंस मिले, अगर हमें सही डायरेक्शन मिले, तो डेफिनिटली एक अचीवेबल टास्क है, ऐसा नहीं है कि नहीं अचीव कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों से गलतियां क्या हो जाती हैं इस पर्टिकुलर फेज में जब 12th स्टार्ट हो रहा होता है, तो उनकी क्या क्या टॉप 3 मिस्टेक्स आप बताओगे? मेरे हिसाब से जो गलती सबसे बड़ी बच्चे करते हैं, वो सिंस बैकलॉग होता है, तो जब बैकलॉग बनता है तो हमारी आदत क्या होती है, हम चीज़ों को स्पीड अप कर देते हैं। मेरा मानना है कि जब सिचुएशन खराब होती है, जब कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो हमें स्लो डाउन होना चाहिए, ना कि पेस अप कर देना चाहिए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे अपनी प्रिपरेशन को एकदम टॉप नॉच स्पीड पे चलाने लग जाते हैं। जब हम स्पीड पकड़ते हैं तो डेप्थ मिस हो जाती है प्रिपरेशन की। सो अगर हमें हमारा बैकलॉग हो भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें धीरे-धीरे उसको ग्रेजुअली करना चाहिए। अगले 3 महीने में मेरा मानना है कि हमें 11th को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम अप्रैल में 12th स्टार्ट कर पाएँ। फिर हम 11th को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पैरेलली 12th के साथ-साथ। तो अगर हम स्लो एंड स्टेडीली चलेंगे तो लॉन्ग टर्म गोल, जो कि हमारा जेईई 2027 में अच्छा रैंक लाने का है, उसको हम अचीव कर पाएँगे। अगर हम कहें कि मैं फटाफट अभी अपनी प्रिपरेशन में फटाफट सिलेबस को खत्म कर दूँ और 2-4 क्वेश्चन बना लूँ, बस उससे ही मेरा जेईई हो जाएगा, तो वैसा तो नहीं होने वाला है। तो आपको एक लॉन्ग टर्म गोल 15 महीने बाद का मई 2027 में जब एडवांस होगा, उसको ध्यान में रख के सारा प्लान बनाना चाहिए। और अगर आप वैसा करते हैं तो आई थिंक इतने समय में टास्क कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास 3 ही महीने 11th को कवर करने के, फिर आपको डर लगेगा, आप स्पीड अप करेंगे और आप ऐसे छोटे-मोटे वीडियो देख के अपने कोर्स को खत्म कर लेंगे और आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन हो गई, जबकि एक्चुअल में वो नहीं हुई होगी। सर छोटे-मोटे वीडियो मतलब वन शॉट? पता ही है सर आपको, मेरे से निकलवाना चाहते तो मैं कह देता हूँ वन शॉट। ठीक है, सेम क्वेश्चन पंकज सिंह सर आपके लिए। फिजिक्स में काफ़ी दिक्कत रहती है बच्चों को और क्योंकि हाँ। ज़्यादातर स्टूडेंट यही बोलते हैं कि कहीं न कहीं मैथ, केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स 11th का पूरा ही छूट गया है। तो हुँ, हुँ, जिनका 11th वेस्टेज है फिजिक्स को लेके, कैसे हुँ। ट्रैक पे लाना चाहिए? सेम क्वेश्चन आपके लिए सर। सर सबसे पहली बात तो कि ये जो टर्म यूज़ कर रहे हैं ना 11th वेस्टेज, इसको पहले अपने डिक्शनरी से बच्चे निकाल लें, है ना? क्योंकि मेरा मानना है इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, है ना? जेईई फिजिक्स के लिए 10 से 12 महीने बहुत होता है सर। अगर ढंग से पढ़ाई कर ले, अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, तो 10 टू 12 मंथ्स में आप बहुत ज़ीरो से मतलब बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके आप जेईई एडवांस में बहुत बढ़िया कर सकते हो, है ना? अब जो मुश्किलें होती हैं सर कि वो ये सोचते हैं आजकल जब बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, बहुत सारे मेंटोर्स आ गए हैं सर, है ना? तो बच्चों को सब्जेक्ट पता हो अथवा ना हो, उनको लिमिट बहुत पता है कि कालरा भी करना है, यूरोडोप भी करना है, क्रोटोप भी करना है, 3 टेस्ट सीरीज़ भी करनी है। तो कहीं न कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि ये तो हमें करना था, बट प्रैक्टिकली क्या हमने कुछ किया ही नहीं है। तो वो सबसे पहले ही बैकलॉग में होता है और मेंटली बैकलॉग में होता है और बहुत डीप बैकलॉग में होता है सर, है ना? क्योंकि डेली वो यही सुन रहा होता है।
और कहीं न कहीं से इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती है। हम भी कभी बोल देते हैं यार बच्चे 8वीं से कर रहे हैं, बच्चे 7वीं से कर रहे हैं, बच्चे नर्सरी से कर रहे हैं, है ना? तो ये सारा कहीं न कहीं उनके माइंड में होता है और वो बहुत मुश्किल क्रिएट करता है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि भई 10 से 12 महीने मोर देन इनफ है और जेईई का वेल डिफाइंड सिलेबस है एक। आप वो सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना? टू द पॉइंट चीज़ें पकड़िए तो काम हो जाता है। अब स्पेशली फिज़िक्स की अगर हम बात करें सर, तो 11 बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना? कि आप मैकेनिक्स की बात करो, बिना मैकेनिक्स के फिज़िक्स ज़ीरो है। आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हटा दो सर, तो कहीं पे भी बिना मैकेनिक्स के आप चल नहीं सकते। बट प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है? हम जैसे लोग ही हम कई बार उसको कहते हैं कि बेटा एनएलएम, फ्रिक्शन, रोटेशनल इनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। बड़े-बड़े लोग कहते हैं। अब ये तो वही वाली बात हो गई, है ना? कि जाके कुछ चाय बनानी है, अरे माचिस जलाना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग भई इसको छोड़ दो, तो उसके बिना आगे काम हो पाएगा क्या? तो ये जो चीज़ें तो मैं अगर इसको समराइज़ करके बात करूँ कि करना क्या चाहिए, तो वो हो गई ज्ञान की बात होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपने पिछले 8-10 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, सबसे पहला काम ये करो कि नहीं की है, बहुत अच्छा किया है। तेरा दिमाग अभी फ्रेश है, थका नहीं है भाई, तुमने पढ़ाई नहीं की तो कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा जीवन में, तो दिमाग फ्रेश होगा। अभी तुम आ जाओ पढ़ाई पे। अब बात आती है 11th की फिज़िक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब 11th की फिज़िक्स को तुम ये चाहोगे कि 3 महीने में हम पूरा आखिरी तक खत्म कर लें, वो भी मुश्किल जाएगा। बट समझना भी ज़रूरी है क्योंकि 11th की फिज़िक्स आएगी नहीं तो 12th में परेशानी आएगी। तो अभी आप इस तरह से करो कि भई बेसिक्स जितने हैं, इतना ढंग से कर लो कि 12th में जाके परेशानी ना हो। लेकिन 12th का जब तुम्हारा सिलेबस चल रहा हो, तो पैरेलली आप 11th की प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि फिज़िक्स में स्पेशली बात करें तो प्रैक्टिस की रोल प्ले करता है। इट इज़ नॉट लाइक कि भई हम 4 दिन में रोटेशनल खत्म करा देंगे, तुम्हारा हो जाएगा। कई बार हम 10 घंटे में खत्म कराते हैं वन शॉट में। भाई वन शॉट में हम बच्चे की जान ले रहे हैं बेसिकली, है ना? वन शॉट में वो उसको इन्फॉर्मेशन आएगी, बट जहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सब्जेक्ट है, वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वहाँ नॉलेज चाहिए, वहाँ पे अप्रोच चाहिए, जो 8 घंटे में नहीं दिया जा सकता। अगर यही हो सकता है, तो जेईई की तैयारी 1 साल की क्यों कराते हैं? 2 महीने में करवा देंगे। ये 10-10 घंटे में हो जाएगा काम खत्म, इसका मतलब हम उनको झूठ बोल रहे हैं क्या? मतलब कुल मिला के जो बात है कि आप 10 से 12 महीने में ज़ीरो से शुरू करके जेईई फिज़िक्स स्ट्रीम तक ले जा सकते हो और जो बेस्ट ला सकते हो वो हो सकता है। बट उसको बहुत तरीके से शुरू करना पड़ेगा, अच्छी गाइडलाइन चाहिए, दिखावे वाली गाइडलाइन नहीं चाहिए कि एक दिन में तूने 10,000 क्वेश्चन कर लिए, अगले तूने 5,000 कर लिए तो तेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो 2 साल बाद तुम कुछ और कर रहे हो। हुँ। तो मुझे बहुत ये जी। बहुत सही बात बोली सर ने। ठीक है, आप लुमा सर और पंकज सिंह सर के पास एक बार क्विकली लास्ट में आएँगे। बीएमएस सर और बीजे सर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, केमिस्ट्री का नंबर कब आएगा? तो जल्दी आएगा और जल्दी जाएगा। बीएमएस सर के पास आते हैं। बीएमएस सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और बैकलॉग अगर हो गया कैसे कवर करें? और बच्चों को ये रहता है कि अपने को याद करना होगा, जो कॉमन से क्वेश्चन है आपसे बेहतर जानता भी नहीं होगा सब्जेक्ट को, आप खुद ही आंसर दो सर, क्या बोलोगे इन बच्चों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा बेटा 11th में 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और उसको समझने के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि आप इन दोनों टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। नहीं हो रहे, टीचर की मदद लो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी क्योंकि अगर आप ये दोनों टॉपिक कर लेते हो, तो आगे आने वाली इनऑर्गेनिक और साथ-साथ ऑर्गेनिक दोनों आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी क्योंकि ये बैकबोन है आईओसी और ओसी की। तो 2 टॉपिक आपको करने हैं और वो बहुत अच्छे से करा दिए जाएँगे, 3 महीने का टाइम है तो बहुत आराम से हो जाएँगे, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है उसमें। टीचर की बात माने और क्वेश्चन सॉल्व करे तो सब हो जाएगा। विजय सर? मतलब मैं बच्चों को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है 2027 में और आपके कॉम्पिटिटर होंगे ड्रॉपर भी, है ना? 2027 में अगले साल के ड्रॉपर एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन लोगों की तो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अंदर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और उतना ही सिलेबस उनको कवर करना है जितना आपको अब से करना है। तो अगर कंपैरेटिवली देखें तो आपके पास ज़्यादा टाइम है।
ठीक है ना? सो एक ये पॉजिटिव माइंडसेट लेकर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और रही बात 11th कंप्लीट की, तो देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, 11th में जब बच्चा पहली बार 10th पास करके आता है तो अपने को हर चीज़ उसको डिटेल में बतानी होगी। मतलब जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं उसको मॉलिक्यूलर मास भी बताऊंगा कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है। लेकिन अगर अब 6 महीने बाद की बात करें, चाहे आपने स्कूल लेवल का भी पढ़ा है, तो इतना तो हम लोग मानकर चल सकते हैं कि इतना तो आपको आता होगा, ठीक है ना? तो अब जो हम लोग स्टार्टिंग में जो 11th वाला पार्ट कवर करवाएंगे वो होगा जिससे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा जो आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना? तो अगर वो सारे टॉपिक आपके 11th के कवर हो गए तो आप मानकर चलिएगा कि 11th का आपका 95% पार्ट कवर हो चुका है। तो रेस्ट अश्योर्ड, अभी भी अगर आप सीरियसली स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छी रैंक के साथ आप 2027 में अपना रिजल्ट ला सकते हैं। बिल्कुल सही बोला सर। ऑर्गेनिक में बच्चों को मैं बताता हूँ 4 चैप्टर अपने पास मेनली हैं, मेन 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो अगर वो आपने कवर नहीं किया है तो उसका लेना-देना बहुत ज़्यादा जो है वो 12th के साथ नहीं है, क्योंकि हेलो एल्केन्स, हेलो एलीन्स में आपको एसटीडी और आइसोमेरिज्म का एक टच दिया जाता है। आईयूपीएसी आइसो को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अपन अगर बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स और 11th के बाकी के सारे चैप्टर्स जो हैं 12th के साथ रिलेट होंगे तो जीओसी का ही मेन रोल है। आपके 12 से 13 चैप्टर्स जो भी है हेलो एल्केन से लेके पीओसी तक, वो सारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। तो जीओसी बढ़िया से कवर करना है। जब 11th वेस्टेज की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ करो ना करो पर जीओसी करो। जैसे सर ने बोला इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, वैसे ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको कवर कर लो, क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा लगाते रहो, और अप्रैल से जब 12th स्टार्ट करेंगे ना, तो ऑर्गेनिक एक ऐसी सब्जेक्ट है ना, जैसे-जैसे आगे पढ़ते जाते हो इसमें फ़ील आता जाता है। और इसी इसी के ऊपर तो हमने पूरा का पूरा ये आरंभ बैच बनाया है। इसको ऐसा प्लान करा गया है कि आपका जो दिसंबर, जैन, फ़ेब और मार्च है, यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उतना तो कम से कम हो जाए कि 12th में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए और अच्छा एक रैंक आ सकता है। तो इस बैच के बारे में मैं क्विकली 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, फिर एक बार फाइनल एडवाइस सबसे ले लेंगे। सो देखो ये बैच जैसा कि सर ने बोला, अगर 11th किसी वजह से आपकी उस लेवल पे नहीं हो पाई है जैसी होनी चाहिए, तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए बैच आ रहा है, ठीक है? जब मैं ट्रैक पे बोलता हूँ तो एक अच्छे रैंक को लाने के लिए कोशिश पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस 11th का सिलेबस खत्म करा दिया और बाकी तुम देख लो। जी नहीं, एक रैंकर्स को जैसा पढ़ाया जाता है, वैसा पढ़ाया जा रहा होगा। यहाँ पे पूरा मैथ है, फिजिक्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसका कंप्लीट जो प्लानर है वो भी आपके साथ शेयर किया गया था। कल वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें दिखाया था। और जो कोर्स पेज का ब्रोशर है उस पे भी तुमको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट एंड ऑल। तो ये बहुत अच्छी तरीके से प्लान है। बट इतना तो श्योर है कि 12th स्टार्ट होने से पहले 11th बहुत अच्छी तरीके से कवर करवा दिया जाएगा। उसको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बैच डे 1 से मैं बोलूँगा जॉइन करो, है ना? पता चला कि बैकलॉग को कवर करने के लिए नया बैच आया, उसमें भी बैकलॉग क्रिएट कर लिए। तो ये तो फिर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको बैकलॉग मत करो, है ना? लाइव करने की कोशिश करो। शॉर्टकट मत अपनाओ। हम पाँचों से बात करके यही लगा आपको कि हम सब इस कॉमन पॉइंट पे एग्री करते हैं कि शॉर्टकट नहीं होता जेईई में कुछ भी। कितने क्वेश्चन कर लिए, बस एक लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग निपटा दिए, जीओसी निपटा, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को दिखावा तो नहीं करना है ना पढ़ाई में कि हमने चलो ये खत्म कर लिया। ये स्यूडो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। रियल में वक्त लगता है। और जो पंकज सिंह सर ने बोला कि कोचिंग 3 साल, 4 साल, 5 साल से प्रिपरेशन कराती है, फिर तो सब ये 2 महीने से कराने लग जाए, बंद हो जाएगा। फिर पूरा कोटा, दिल्ली, पटना सब बंद हो जाएगा। 2 महीने में कराएंगे भाई, हम क्यों कराएं साल, 2 साल, 3 साल में। तो इसको बहुत लंबे वक्त से जेईई को इस हिसाब से बनाया गया है कि इसमें वक्त लगेगा और आपको वक्त देना चाहिए। शॉर्टकट को मत अपनाइए। क्विक एक बार ले लेते हैं सजेशंस। लुमा सर क्या बोलोगे इन बच्चों को? मैं तो बस यही कहूंगा सर कि अभी जो भी पीछे हो गया उसको भूल जाएं। आप यही सोचें कि आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं और आराम से अपने टीचर्स की एडवाइस फॉलो करें और धीमे-धीमे चलें, तो बहुत बढ़िया रैंक अपने आप ही आ जाएगा। बिल्कुल। पंकज सिंह सर? सर आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि देखो ये एक अपॉर्च्युनिटी है और इसको तुम खराब करोगे अगर तुम 10 चीज़ें सोचना शुरू करोगे। आरंभ बैच तुमने समझ लिया, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 10 साल, 12 साल, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो ढंग से तुम्हारा काम हो जाएगा। फिज़िक्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 महीने में वो सारी चीज़ें तुम्हें 11th की करवा दी जाएँगी कि तुम्हें 12th में कहीं परेशानी ना हो। और 12th में जहाँ तक रहेगी और इसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात करें, तो 12th में पैरेलली हम 1-2 दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग 11th की लगाते ही रहते हैं।
ठीक है? तो अपने आप में पूरा सफिशिएंट रहेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बाकी उन छोटे-छोटे वीडियो से दूर रहो। वो दूर रहोगे तो काम होगा। जी। म्यूट हो सर। अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेटा साथ में। क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लेक्चर्स देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? आपके सब्जेक्ट की, आपके टीचर की असली परीक्षा पीवाईक्यूज करने से ही पता चलेगी। ठीक है ना? कि आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और आपकी किस लेवल पे तैयारी चल रही है। तो पीवाईक्यूज तो साथ में करना बहुत जरूरी है ना बच्चों? मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करना जरूरी है। विजय सर? कि अभी ये बैच तो आ रहा है, लेकिन इसके आगे अपॉर्चुनिटी शायद ऐसी ना मिल पाए जिसके अंदर कंप्लीट 11th और 12th हो जाए। तो बस बच्चों से ये बोलना चाहूंगा, जो अभी तक इन्होंने गलतियां करी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर, जिस भी वजह से करी है, उनको रिपीट ना करें। बिल्कुल सही। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अनअकैडमी में बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, वो तुम वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तुम इस वीडियो को कब देख रहे हो तो उस हिसाब से मैं कुछ ऑफर बता नहीं पाऊंगा। तुम unacademy.com पे जाके चेक कर सकते हो क्या डिस्काउंट ऑफर एंड ऑल अदर थिंग्स चल रही है। बाकी एक चीज तो श्योर है कि तुम जिस पैनल को देख रहे हो, इस पैनल ने कैसा पढ़ाया और कैसे रैंक्स दिए हैं, इसको तुम गूगल पे चेक कर सकते हो, वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, और अपने सीनियर से पूछ सकते हो। कोई भी भैया या कहीं भी कोई आईटी में पढ़ते हो तो पता करना उन्होंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ी है, तुम्हें आइडिया लगेगा। ये वो पैनल है। सो रिजल्ट ही एट द एंड ऑफ द डे, रिजल्ट पे ही अपन बात करते हैं। आप कितने भी बड़े अटैक हो जाओ, और लास्ट में तो रिजल्ट आपने कैसा दिया है वही मैटर करता है। सो रिजल्ट के लिए अगर तुम पढ़ना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी के लिए पढ़ना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि तुम अच्छी क्वालिटी के लिए पढ़ना चाहते हो। आजकल क्वांटिटेटिव वे में बहुत बात की जाती है, 12 घंटे, 14 घंटे, 500, 1000, 2000, 10,000, ऐसा नहीं है। पढ़ाई एक डिफरेंट टाइप की चीज होती है। यहाँ पर आपको क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आओ जुड़ो। बाकी सारी जानकारी पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू विनीत लुम्बा सर, पंकज सिंह सर, पीएमएस सर और बीजे सर, आप लोग आए और बच्चों को इतने प्यारे प्यारे एडवाइस दिए। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं हम लोग फिर से मिलेंगे और कुछ नए मुद्दों और कुछ नई चीजों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।